हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 5.3 का पहले सवाल को हल करेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको योग ज्ञात करना है। ये यहाँ पर हमको 4 सवाल दिए गए हैं। हम इन 4 सवालों को यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल, जो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है वो है 2, 7, 12, 10 पदों तक का योगफल। यहाँ पर हमको जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद की बाकी निकाल देंगे तो जो सार्वंतर आएगा वो हो जाएगा हमारा 5। और हमें 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो जो n का मान होगा वो हो जाएगा 10। योगफल का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर हमें 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा 10/2, 2 गुणा a जो हमारा प्रथम पद है, तो प्रथम पद यहाँ पर हमें दे रखा है 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा यहाँ पर 5। s 10 बराबर 10 को हम 2 से काट देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएंगे 5 बार, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे देखिए 45। तो यहाँ लिख देंगे हम s 10 बराबर 5, 4 प्लस 9 पंजो 45। s 10 बराबर 5 और 45 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ जाएंगे 49, और 49 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो s 10 बराबर 9 पंजो 45 की 5 हासिल की 4, 5 चौक 20 और 4 24। इस प्रकार से 10 पदों तक का योगफल हमें यहाँ पर 245 प्राप्त हुआ। अतः 10 पदों तक का योगफल बराबर 245। इसी प्रकार से हम इसमें दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल है वो हमें यहाँ पर दिया गया है -37 -33 -29 का 12 पदों तक योग। हमें यहाँ पर 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -37, सार्वंतर d बराबर -33 में से यहाँ पर -37 की बाकी निकाल देंगे तो d हमारा आ जाएगा -33, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 37, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे प्लस के 4, यानी जो सार्वंतर होगा वो हमारा हो जाएंगे प्लस के 4। और n बराबर यहाँ पर है 12, क्योंकि हमें 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम योगफल का सूत्र लगा देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। एस n का मान 12, ये हो जाएगा 12/2। 2 गुणा जो ए प्रथम पद है वो है -37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान है यहाँ पर 4। इनको हम हल करेंगे तो देखिए एस 12 बराबर 12 को हम 2 से काट देंगे तो यहाँ जाएंगे 6, और यहाँ पर हम 2 को -37 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे पास -74 प्लस 12 में से 1 जाएंगे तो 11, और 11 को गुणा कर लेंगे हम 4 से। एस 12 बराबर 6, ये हो जाएंगे -74 और प्लस 11 चौको 44। एस 12 बराबर 6, यहाँ पर देखिए -74 है और प्लस के 44 है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के बच जाएंगे। देखिए 4 में से 4 जाएंगे तो 0, और 7 में 4 जाएंगे तो 3, तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 3। तो एस 12 बराबर हो जाएगा माइनस के 36 18 180। यहाँ पर लिख देंगे 12 पदों तक का योगफल बराबर माइनस के 180। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो पहले सवाल में 4 भाग हमको दिए गए थे, तो यहाँ पर हमारे 2 भाग हल चुके हैं, 2 भाग हल हो चुके हैं। अब हम तीसरे भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट अब हम अगले का जो तीसरा भाग है इसको हल करेंगे। देखिए 0.6, 1.7, 2.8, यहाँ पर हमें 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर है 0.6, जो सारवंतर होगा, सारवंतर d बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा जो पद है उसमें से हम पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। d मतलब इनके पदों में कितने का अंतर है। तो d बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1, और यहाँ 1 का 1, तो d बराबर 1.1 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हमें 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पर 100। तो देखिए Sn का हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो n की जगह आ जाएगा हमारा S100, यानी कि 100 पदों तक का योगफल, 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो S100 बराबर n का मान 100/2, यहाँ पर 2 गुणा जो a प्रथम पद है वो है 0.6 प्लस n यहाँ पर 100 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 1.1। देखिए जब 100 को 2 से यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे 50, और यहाँ पर हम 2 को 0.6 से गुणा करेंगे। जब 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99 गुणा 1.1। S100 बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस, पहले हम इन दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे। 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 11 नाम 99 की 9 हासिल की 9, और 11 नाम 99 और 9 हो जाएंगे 108। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है
तो यहाँ पर हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। S100 बराबर 50 और इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तो 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1 8 एक हासिल का 9 9 और 1 10 10 की 0 हासिल का 1 और ये हमारे पास हो जाएंगे 1 का 1 ही 1। अब यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद तो यहाँ पर भी हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए S100 बराबर, अब 50 को इनसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 की 0 और 5 एकम 5, फिर 0 की 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 1 के बाद में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर पॉइंट। तो यहाँ पर S100 का जो मान आया योगफल वो 5505। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 पदों तक का योगफल 5505। अतः 100 पदों तक का योगफल बराबर 5505। इसी प्रकार से जो हम इसका चौथा भाग है उसको भी यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए चौथे भाग को जब हम हल करेंगे तो चौथे भाग की जो संख्या है वो है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योगफल। हमें यहाँ पर 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर 1/15। सारवंतर ज्ञात करेंगे तो सारवंतर d बराबर दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देंगे, क्योंकि सारवंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे। तो दूसरा पद है हमारा 1/12 माइनस पहला पद है 1/15। तो देखिए यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो 12 और 15 में जो हमारे लघुत्तम आएंगे वो आएंगे 60। 60 में हम 12 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को गुणा करेंगे 1 से तो 5 एकम 5 माइनस 15 का भाग जब 60 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो यानी कि जो डी का मान आएगा वो आएगा 1/60। हमें यहाँ पर जो सारवंतर प्राप्त हुआ है वो हुआ है 1/60 और यहाँ पर हमें 11 पदों तक का योगफल याद करना है तो n का मान हो जाएगा 11। सूत्र लगा देंगे हम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए S11 बराबर 11/2 2 गुणा a, जो हमारा यहाँ पर प्रथम पद है वो है 1/15 प्लस n का मान है यहाँ पर 11 माइनस 1 और गुणा d का मान है 1/60। अब हम इनको हल करेंगे। S11 बराबर 11/2, जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 2/15 प्लस 11 में से जब 1 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 10 गुणा। अगला जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें हमको 3 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला भाग है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको योगफल ज्ञात करना है तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पदों की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी और जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी उसके बाद ही हम उन पदों तक योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है हमारा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। जब हम इसको हल करेंगे यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 7, जो सारवंतर है
डी बराबर वो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा पद है वो है 10 से 1/2। तो यहाँ पर 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2 माइनस 7। यहाँ पर 2 लघुत्तम लेंगे तो 21 माइनस 7 दूने 14। 21 में से 14 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 7/2। ये हमारे पास आ जाएगा डी का मान, यानी जो सारवंतर हमें प्राप्त हुआ है वो 7/2। और यहाँ पर जो अंतिम पद का मान है यानी एल, या फिर इसको हम एन भी कह सकते हैं, वो हमारे पास है 84। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा के पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन का जो मान है वह 84 और ए हमारा है यहाँ पर प्रथम पद 7 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी जो सारवंतर है वो है हमारा यहाँ पर 7/2। 7 का हम इधर करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएंगे 84 माइनस 7 बराबर, ये 7 को n से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7/2। 84 में से हम 7 को यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 77 बराबर 7n माइनस 7/2। तो देखिए हम इनको कर लेंगे वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 7n माइनस 7 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 बराबर, और स्वतंत्र को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15। इस 7 का हम कर देंगे उधर पक्षांतरण तो 7n बराबर 154 प्लस के 7 हो जाएंगे। तो 7n बराबर 154 में हम यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 161, और n बराबर 161/7। इसमें जब हम भाग देंगे तो 7 दूने 14, 2 बच जाएंगे तो हो जाएंगे 21, 7 21, यानी यहाँ पर हमें n का मान 23 प्राप्त हुआ। यानी कि जो हमें ये श्रेणी दी गई थी इस श्रेणी में 23 पद है, तो n का मान हमें यहाँ पर 23 प्राप्त हुआ। अब हमें 23 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है तो 23 पदों तक योगफल, इसका सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2 a प्लस an। तो देखिए S यहाँ पर 23 पदों तक का योगफल याद करना है तो n का मान है हमारे पास 23/2, और जो प्रथम पद है a का मान यहाँ पर हमें 7 और प्लस an का मान जो हमें दिया गया है वो है 84। तो देखिए an का मान है यहाँ पर 84, तो हमें लिख देंगे 84। S 23 बराबर 23/2 गुणा 84, और 7 को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 91। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो S 23 बराबर, देखिए जब हम 23 गुणा 91 करेंगे तो 23 के 23, 9 की 27 की 7 हासिल की 2, 9 दूना 18 और 2 आएंगे 20, जोड़ने पर 3 7 2 9 और 2000 या के 93। तो यहाँ पर 2093/2, जब हम 2093 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 एकम 2, 0 की 0, 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, या बच जाएंगे 1 तो 13 हो जाएंगे, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार और बच जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1046 सही 1/2। इस प्रकार से हमारे पास इस श्रेणी में 23 पद होंगे और उन 23 पदों का योगफल 1046 सही 1/2 होगा। अतः इस समांतर श्रेणी में
23 पदों का योगफल बराबर 1046 सही 1/2 होगा। इस प्रकार से जो हमारा दूसरा सवाल था इसका पहला भाग समाप्त होता है। अगला, अब हम दूसरे सवाल के दूसरे भाग को हल करेंगे। तो देखिए, जो दूसरा भाग है हमारा वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रथम पद a बराबर 34, सारवंतर d बराबर 32 माइनस 34, जो हमारा दूसरा पद है इसमें से हम पहले पद को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 2। और जो यहाँ पर a n का मान है इसको हम l भी कह सकते हैं, लास्ट पद का मान, अंतिम पद का मान वो है यहाँ पर 10। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसके बाद में योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n बराबर a प्रथम पद यहाँ पर जो है वो है 34 प्लस n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इंटू डी। डी जो सारवंतर है वो है माइनस के 2। ए एन बराबर 34, जब हम -2 को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2n, और यहाँ पर -1 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे ये माइनस के 2n और 34 और 2 हो जाएंगे ये 36। अब देखिए, जो an अंतिम पद का मान था वो यहाँ पर हमें दिया गया है 10, तो हम यहाँ पर an की जगह यहाँ पर हम 10 रख देंगे। अब इस 2n का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे और जो 10 है उधर 10 का हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो जब 2n को इधर लाएंगे तो 2n हमारा हो जाएंगे प्लस के बराबर 36 और 10 हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के। तो 2n बराबर 36 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे 26। n बराबर 26/2, n बराबर 13। तो देखिए, जो ये हमारी समांतर श्रेणी है इसमें यहाँ पर हमारे पास 13 पद होंगे। अब हम इन 13 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 13 पदों तक का योगफल, यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे योगफल का वो लगा देंगे n/2 a प्लस an। तो देखिए, यहाँ पर जो n का मान आया वो 13 बराबर 13/2 a, जो प्रथम पद है वो है यहाँ पर 34 प्लस अंतिम पद का जो मान है वो है 10। तो यहाँ पर n की जगह हम यहाँ पर 10 रख देंगे। s 13 बराबर 13/2 गुणा 34 और 10 दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 44, और इस 44 को हम यहाँ पर 2 से काट देंगे। तो देखिए, जब 44 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 44 कट जाएंगे यहाँ पर 22 बार। अब यहाँ पर हम 13 गुणा 22 कर देंगे। तो देखिए, तो जो s 13 होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 13 गुणा 22। जब इनको गुणा करेंगे हम तो 13 दूना 26, आंसर की 2, 13 दूना 26 और 2 28। तो इस प्रकार से 13 पदों का जो योगफल हमें प्राप्त हुआ वो है 286। हम लिख देंगे, अतः 13 पदों तक का योगफल बराबर 286। इस प्रकार अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अब हम जो हमारा दूसरा सवाल है इसके तीसरे भाग को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरा भाग है वो यहाँ पर हमारी
तीसरे सवाल की संख्या है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस -230। यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा A2 - A1, यानी कि जो दूसरा पद है -8, इसमें से -A1 है हमारे यहाँ पर -5। जब हम इसको घटाएंगे तो -8 और माइनस माइनस हो जाएंगे, हमारे पास प्लस के ये हो जाएंगे +5, तो यहाँ बच जाएंगे -3। तो यानी जो डी का मान आएगा वो आएगा -3। इस प्रकार से जो हमें सार्वंतर प्राप्त हुआ वो -3। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें यहाँ पर अंतिम पद का मान दिया हुआ है। अंतिम पद का मान an बराबर है -230। सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो देखिए जो अंतिम पद का मान है वह है -230 बराबर a। जो प्रथम पद है वो है -5 प्लस n हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो n - 1 इंटू डी का मान है यहाँ पर -3। हम इस 5 का इधर करेंगे पक्षांतरण, तो जो 5 है वो हो जाएंगे हमारे पास +5 बराबर -3 को जब n से गुणा करेंगे तो -3n, और -3 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये ले देंगे +3। तो देखिए जब -230 में से +5 जाएंगे या बच जाएंगे -225, और इस 3 का भी हम इधर कर लेंगे पक्षांतरण बराबर -3n, -225 और -3 ये हो जाएंगे -228, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे और जो चिन्ह हमारा वो माइनस का ही रहेगा, बराबर 3n। तो n बराबर -228 बटे -3। तो देखिए यहाँ पर माइनस से तो माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम इसमें 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से कटेंगे 3 7 21 बचिया 1 और 3 6 18 76 बार, यानी जो n का मान हमें यहाँ पर प्राप्त होगा वो आ जाएगा 76। अब हमें यहाँ पर 76 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो हम योगफल का सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस an। Sn यानी हमें यहाँ पर 76 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि n का मान हमें यहाँ पर 76 प्राप्त हुआ। जो हमें श्रेणी दी गई थी इसमें हमारे पास 76 पद है, तो S 76 बराबर 76/2 a, जो प्रथम पद है वो है -5 और प्लस an का जो मान है अंतिम पद का मान वो यहाँ पर दिया गया है -230। तो देखिए यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। S 76 बराबर जब हम 76 को यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 6 और 8 दूने 16, ये कट जाएंगे 38 बार। फिर यहाँ पर -5 और प्लस -230। S 76 बराबर 38 गुणा दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे और जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएंगे -235। इन दोनों को यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो देखिए जब हम 235 को 38 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 पंजो 40 की 0 हासिल की 4, 8 3 24 और 4 28 की 8 हासिल की 2, 8 दूने 16 और 2 हो जाएंगे 18। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजो 15 की 5 हासिल का 1, 3 3 और 1 10 की 0 हासिल का 1 और 3 दूने 6 और 1 7, इनको जोड़ने पर 0, 8 5 13 की 3 हासिल का 1, 8 1 9 7 1 8। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे
एस छिहत्तर बराबर माइनस, क्योंकि संख्या प्लस की है माइनस की है तो माइनस के आएंगे 8930। इस प्रकार से जो इस श्रेणी में छिहत्तर पद हैं और इन छिहत्तर पदों का योगफल माइनस के 8930 प्राप्त होगा। अतः छिहत्तर पदों तक का योगफल बराबर माइनस 8930। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल था, इस दूसरे सवाल के यहाँ पर 3 भाग थे, तो ये तीनों भाग यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी प्रश्न नंबर 2 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.